ॐ तत्सत्। श्रीगणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैकतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वय आदि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सदरूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं, अलग हैं। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश हैं। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जलकर जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जन्मादस्य वयदा यतोन्वयादितरत् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुद्धेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुक देव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर सुलभ है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरिओम। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपयधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यानि वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। वेत्था त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसेतुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। आपन्नः संश्रुतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यत्पादसंश्रयाः सूता मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतार कथाः शुभाः लीला विधतः स्वैरमीश्वरस्यात्मा मायया। वयं तु न वितृप्याम् उत्तमश्लोकविक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानम्
स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं नेस्थितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सुत उवाच यं प्रव्रजन्मनुपेतमापेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्म दीपतीतीर्षतां तमोन्धमां संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकं धर्मास्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मिभिः वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ज्ञानान्मद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवनीति शब्दते। तत्श्रद्धानां मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थे निबन्धनं छिन्नन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युक्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नावेद्यं स्थितं सक्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयाग्रान्थे छिद्यते छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनीं। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्ता परपुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थिता यादये हरिर्विरिञ्जरहेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व तनोर्नरणाः स्युः। पार्थिवाद्यारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम्। भेजिरे मुनियोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति यानसूतयः। यानसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। सा एवेदं संसार जाग्रे ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदा सद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। यथा यावहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वानिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतेर्यनरादिषु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयो अध्यायः। अथ तृतीयो अध्यायः। सूत उवाच जागृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं खोडसकल्मादौ लोकशिश्रुक्षया यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां यस्यावयव संस्थानैः कल्बिदो लोकविस्तारः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रशुषा सहस्रपादोरुभुजाननादभूतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डललोलसत्। एतन्नावातराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां सांशेन सृज्यन्ते देवतीर्यङ्गनारादयः। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। द्वितीयां तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यनुपादक्त यज्ञेश सौकरं वपुः।
तृतीयमृषि सर्गं च देवर्षि त्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायण वृषि भूत्वात्मोपश मोपेदम् अकरो दुश्चरं तपः पंचमः कपिलो नामः सिद्धेशः कालवेप्लुतम् प्रोवाशासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रैरपत्यत्वं मृतः प्राप्तोऽनसूयया आन्वीक्षि किमलकार्य प्रह्लादेभ्य उचीवान् ततः सप्तम अकुत्यां रुचैर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्ये सुरगणैरपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यो तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उशक्तमः ऋषिर्भिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उशक्तमः रूपं सा जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वे वतं मनुं सुरासुराणमुदधिं मथ्नतामन्दराचलं दद्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपायत्सुरान्नन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षसेरकां कटक्रुध्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वागाधध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निःशत्रामकरोन्महिं ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवे त्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावति भ्रुवो भगवान् नहर दभरम् तदा कलौ सम्प्रवृत्तै सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासो योगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा ह्यसङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महुजसः कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणान् भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते एतद्रूपं भगवतो या रूपस्य चिदात्मनः मायागुणे विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नवसिमे घौघौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरीदृश्य त्वमारोपितबुद्धिभिः अतः परं यद्व्यक्तं व्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टासुतवस्तुत्वात् जीवो यत्पुनर्भवः यत्रेमे सद्रूपे प्रतिषिद्धे
संविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वै शारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि या कर्तुर्जनस्य ज वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते स वा इदं विश्वमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जेत्यस्मिन् भूतेषु चान्तरहित आत्मतन्त्रः खाड्गवर्गिकं जिघ्नति खड्गुणेशः न चास्य कश्चिन् पुणेन धातुरवैति जन्तु कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनो वचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः सा वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगंधम अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवाखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मिदम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेय साय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सूतमात्मवताम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टादृशामेष पुराणोऽर्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरितेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयो अध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाली एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नृत्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। कलयुग में हमारे लिए क्या निश्चय किया है, पूछा। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। पहले लोग हजारों वर्ष जीते थे, अब लोग जो 60 70 80 साल में ही जो है चले जा रहे हैं। तो इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोगों को शौक भी नहीं हो रहा है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है, समझ भी चली गई है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। रोज इस प्रकार के विघ्न बाधाएं आते हैं कि धार्मिक कार्य करने में भी मन जो है लग पाए, इसकी गारंटी नहीं है। शास्त्र भी बहुत से हैं, देखो इतने सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, उनके प्रकार के अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है।
साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। अब इतना सारा ग्रंथ है, कितना पढ़ेंगे, कितना समझेंगे। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। अंतःकरण की शुद्धि प्राप्ति हेतु उनसे ऋषि ऋषि जो हैं सूत जी से निवेदन करते हैं। आगे कहते हैं, प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। फिर बोलते हैं, बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार का कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। कलयुग जो है हमारे अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। आप आए हैं सूत जी, अब हमको जो है आप मदद कीजिए। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। ब्रूहि योगेश्वरा कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधु नोपेते धर्म कम शरणम गतः। तो द्वितीय अध्याय में फिर आगे व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। तब सूत जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी से विरह से कातर होकर पुकारने लगे। बोले, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। तो पहले सुखदेव मुनि को नमस्कार करते हैं। फिर यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण
के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यादिरतिं श्रमा एव हि केवलम। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। धर्म का फल है मोक्ष, धर्म करने से मोक्ष मिलता है, मिलना चाहिए। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, पैसा कमाने में धर्म की सार्थकता नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, पैसा धन जो है, अर्थ जो है वह धर्म के लिए है, भोग विलास से उसका फल नहीं माना गया है। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामोलाभाय ही स्मृतः। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है, बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वदस्तत्वं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञामन् मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः
पूज्यश्च नित्यदा। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थानि सेवणा। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवद भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुणों में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनावेद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। इसी से बुद्धिमान लोग निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवतीं कुर्वन्त्यात्मा प्रसादिनीं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परा पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरि विरिञ्च हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वत् तनोर्नृणां स्युः। पार्थिवाद्यारुणो धूमस्तस्मादाग्निस्त्रयीमयः तमसस्तूरजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम्। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वों में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। भेजिरे मुनियोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते,
न किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापति योग की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता रहता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। भेजिरे मुनियोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सक्तं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हेत्वा भूतपतिनथ नारायण कलाः शान्ता भजन्ति ज्ञानसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रीयैश्वर्य प्रजेप्सवः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससार्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभु। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण इसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद धन है, विज्ञान आनंद धन है। अग्नि तो वस्तु एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय, अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुणों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा यावहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेन भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वानिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सक्त्वेन लोकान् वै लोकभावनां लीलावतारानुरतो देवतेर्यं नरादिषु। आगे भगवान के अवतारों का वर्णन है। सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में, यह तृतीय अध्याय है, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत। 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संबोधम षोडश कलमादौ लोकशिश्रुक्षया। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रामितन्वतः नाभि हृदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है।
यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः त्वद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्त्वमूर्जितम। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। पश्यन्त्यदो रूपमद भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननादभूतं सहस्रमूर्ध श्रवणाचिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत् एतन्नानावताराणां निधानां बीजमव्ययं यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवतेर्यं नरादयः। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार्ग सर्ग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वक तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। नारद पांचरात्र। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। नर नारायण, धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मंत्र और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। फिर उन्होंने यह ज्ञान आसुरी नामक ब्राह्मण को दिया। अनसूया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि का संतान दत्तात्रेय हुए। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में, और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कक्ष रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाले सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए,
तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं, अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। एते चांश कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह शब्दकोश से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप सहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यह जीव कहलाता है। इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाते हैं, उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाते हैं और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होते हैं। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों की तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। यथा नवसी मेघौ घोरेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरी दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः अतः परम यद्व्यक्तम् अव्यूढा गुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वाज्जीवो यत् पुनर्भवः यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवति वेदर्महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्याकर्तुर्जनस्य च वर्णयान्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों का ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं।
वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों का तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सवा इदम विश्वमघो मोघलीलः, सवा इदं विश्वम मोघलीलः, सृजत्य व्यत्यक्तेन सज्जेतस्मिन्, भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः, षाड्वर्गिकं जिघ्रति खड्गुणेशः। न चास्य कश्चिन्न पुडेन धातुरवैति जन्तु कुमुनीश ऊतिः, नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे, यो मायया सन्त तयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगंधम। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का से वह सर्वात्मक आत्मभाव वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परिमर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनका कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हरि ओम।